गणेश जी की कृपा, प्रभु की कृपा को पाना है तो प्रेम से लबालब भर जाओ, मन को निर्मल करो। देखो, लहरों का आनंद वही ले पाता जिसकी नाव खाली हो। भरी हुई नौका लहरों में तैर नहीं पाती, चलती तो है, आनंद नहीं दे पाती। लहरों का आनंद खाली नौका से आता है, वैसे ही जिंदगी का आनंद बिना अरमानों में जीने से आता है। 99 का चक्कर बड़ा खतरनाक है। जिन पे 99 रुपया हो गए वो 100 के चक्कर में टेंशन में ही रहते। बोलो सीताराम सीताराम। अच्छा, अब तुम कहो गुरुजी हम पे तो भगवान की बहुत कृपा है, व्यवस्था खूब है, अब क्या करें, छोड़ दें सब? नहीं नहीं नहीं, छोड़ना नहीं है। जो है उससे मोह मत करो। एक आदमी सेठ रहा होगा बुराड़ी का, एक सेठ बुराड़ी का और एक महात्मा, दोनों ट्रेन में जा रहे थे, रेलगाड़ी में। महात्मा को देखकर सेठ ने कमेंट किया, अरे ओ महाराज, तुम महात्मा होकर के भी घड़ी पहने, टोपी पहने, सोना पहने, चांदी पहने, तुम्हें शर्म नहीं आती है? तुम में और हम में अंतर ही क्या है? तुम घड़ी पहने सो हम पहने, तुम कपड़े पहने सो हम पहने, तुम्हारे पास सोना चांदी है गले में सो हमारे पास है, अब आप में और हम में अंतर क्या है? महात्मा बोले, सही कह रहे सेठ जी, कोई अंतर नहीं, सब समान है। लेकिन एक जगह रेलगाड़ी रुकी, महात्मा उतरे, सेठ जी से बोले चलो चाय पी लें। चाय पीने के लिए आए तो चाय पी, रेलगाड़ी चलने का समय हो गया, तब तक महात्मा ने दूसरी चाय ऑर्डर कर दी, दूसरी चाय बनाओ। सेठ बोला, महाराज अब रहने दो, गाड़ी जा रही, सामान रखा है, सूटकेस रखे हैं, आपका भी सामान रखा। महात्मा बोले, रखा रहने दो, ऐसे तो बहुत सूटकेस आए और चले गए, चाय पियो। अब सेठ भागने लगा तो पकड़ लिया हाथ महात्मा ने, कहाँ जा रहे, चाय ले लो चाय, मस्तराम मस्ती में आग लगे बस्ती में। अरे सेठ जी महात्मा से बोले, महाराज क्या पागलों जैसी बात कर रहे, सामान रखा है चला जाएगा, कमाई रखी, संपत्ति रखी, धन रखा। महात्मा बोले, ये तो आना जाना है, कौन चक्कर में पड़े, कल जो तुम्हारा था वो हमारा है, जो आज हमारा है वो कल किसी और का होगा, माया में मत पड़ो, बैठो चाय पियो। रेलगाड़ी छूट गई, चली गई। अब सेठ लगा रोने, महात्मा धीरे से बोले, क्यों, तुम तो कह रहे थे तुम में और हम में क्या अंतर है, बस इतना ही अंतर है, महात्मा के पास जो होता है उसे मुस्कुराता हुआ त्याग कर देता है, और जो त्यागने की क्षमता रखता वही महात्मा होता है। तो भगवान की कृपा कब प्राप्त होगी? बोले, जब मन निर्मल होगा। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले भगवान को केवल प्रेम प्रिय। ऐसे ही गणेश भगवान है। गणेश में दंतम चा हैरम विघ्न नायकम, लंबोदरम सूपकर्णम, गजवक्त्रम गुहाग्रजम। गणेश भगवान के अनेक नाम। अच्छा, गणेश जी का आपने एक नाम सुना होगा, एक दंत, सुना? गणेश जी एक दंतेश्वर भी हैं। अच्छा, एक दंत कैसे बने? एक दांत पूरा, एक दांत अधूरा, टूटा हुआ, आधा दांत टूटा, एक दांत पूरा। इसकी दो कथाएं मिलती। गणेश जी से शिक्षा लेनी चाहिए। वेद व्यास जी ने कहा, हे गणेश महाराज, हाँ, आप हमारे साथ बैठकर पुराणों की रचना करो, पंचम वेद महाभारत की रचना करो, पर सुनो, हमारी शर्त है गणेश जी, क्या? हम श्लोक बोलते जाएंगे, रुकेंगे नहीं, तुम भी लिखने में रुकना नहीं। गणेश जी बोले, तैयार है। अब जरा देखना कथा कितनी गजब की। वेद व्यास जी श्लोक बोलने लगे महाभारत के, गणेश जी लिखने लगे।
लिखते लिखते कलम की स्याही छूट गई, कलम टूट गई। अब कलम तुरंत लेने जाएंगे तो श्लोक छूट जाएंगे। शर्त थी कि बीच में रुकना नहीं है, उठ सकते नहीं हैं। पर कर्म के प्रति कितने कर्तव्यनिष्ठ हैं गणेश भगवान। अपने ही दांत को तोड़ करके कलम बना करके महाभारत की रचना को पूर्ण करवाया। अपने ही दांत को तोड़कर कलम बनाकर महाभारत की रचना को पूर्ण करवाया। क्या गजब की शिक्षा है मेरे पागलों। हम लोग भी गणेश जी की तरह सीखें कि चाहे जो हो जाए, जब तक सफलता ना मिले तब तक हम लोगों को रुकना नहीं चाहिए। अब आजकल तो लोग छोटे से बहाने में ही रुक जाते। जिन्हें नहीं करना उन्हें बहाने बहुत आते। एक कलाकार रहता था हमारे साथ बहुत पहले, नाम नहीं बताएंगे, उसको बुरा लगेगा। जब भी उसे बजाना नायाब है तो वो माइक वाले की ठठरी बारता था। जो भी गीत बिगड़े, हम उसे बाद में मिले, हमने कहा क्यों यार तुम्हें शर्म नहीं आती अपने मन से, तुमने वहां पर गलत बजाया। बोले गुरुजी हम तो सही बजा रहे थे, माइक गलत सुना रहा था। हमने कहा क्या गजब हो। हमने कहा धन्य है भाई, माइक वही सुनाएगा जो तुम बोलोगे। अब जैसे हमारी आवाज बांस जैसी फटी है, अब हम कहें भैया हमारी आवाज तिवारी जी जैसी हो जाए, असंभव है। माइक वही सुनाएगा जो होगा। भैया जिसे नहीं करना है उसे हजार बहाने हैं, जिसे करना होता है वो बिना माइक के भी वेद व्यास जी जैसे, सुखदेव जी जैसे परमहंस बिना माइक के भी कथा करके चले गए। बोलो सीताराम। तो धन्य है गणेश जी, क्या गजब की शिक्षा है। एक दंतम गणेश में कदंतम चा, इसलिए तो माता सीता ने वंदना की। गणनायक वरदायक देवा, गणनायक वरदायक देवा, गणना